वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां TZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 17वां करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मोलस्का संघ की हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने बातचीत कर लिया आर्थ्रोपोडा तक। आर्थ्रोपोडा हमने पार्ट नंबर 16 में देखा था। अब जान लेते हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का की अगर बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संघ है। अब इसमें इनके जीव जो होते हैं, इनका शरीर कोमल होता है। इनके जीवों का जो शरीर होता है कोमल होता है। इन जीवों के शरीर के ऊपर कैल्शियम निर्मित ठोस कवर होता है, यानी कि इन जीवों के ऊपर कैल्शियम का कठोर कवच होता है। कठोर कवच होता है जो रक्षा करता है इनकी। और इस कठोर कवच से बहुत सारे आभूषण भी बनाए जाते हैं। ये जो जीव हैं वो गहरे समुद्र में स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनका जो आकार है वो 1 मिलीमीटर से 20 मीटर तक हो सकता है। इनके शरीर में द्विपार्श्व सममित संरचना होती है। इनका शरीर जो होता है वो 3 स्तरों में बटा होता है। त्रिस्तरी यानी कि 3 स्तरीय इनकी शारीरिक संरचना बटी होती है। अब इनमें हम बात कर लेते हैं कि पाचन तंत्र उपस्थित होता है कि नहीं। तो निश्चित रूप से पाचन तंत्र उपस्थित होता है। तंत्र उपस्थित होता है। अब इसमें परिसंचरण की अगर बात करें तो खुला परिसंचरण होता है। खुला परिसंचरण पाया जाता है। मोलस्का के जो जीव हैं इनमें पेशीपात के द्वारा संचलन होता है। अगर संचलन की बात करें, संचलन पेशीपात के द्वारा होता है। पेशीपात के द्वारा जो इनके चलने में सहायक होते हैं। इन जीवों में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती हैं। वृक्क मतलब किडनी होती हैं एक जोड़ी। इनसे करते क्या है, इस किडनी से होगा क्या, तो अमोनिया का उत्सर्जन होगा। अमोनिया के अलावा यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल, अमोनिया तथा यूरिक अम्ल का इन किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। इनमें लैंगिक विभाजन की अगर बात करें तो लैंगिक विभाजन होता है। अब आगे हम लोग जान लेते हैं कि इनमें किस प्रकार का निषेचन होता है। तो निषेचन आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक प्लस बाह्य दोनों होता है। मोलस्का संघ के कुछ महत्वपूर्ण जो जीव हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीप को, दूसरे नंबर पे यहाँ घोंघा, तीसरे नंबर पे स्क्विड, फिर है कौड़ी, इसके बाद ऑक्टोपस बहुत विद्वान होता है। एक ऐसा था ऑक्टोपस जिसने फुटबॉल की एक बार भविष्यवाणी की थी। इसके बाद में कटल फिश। ये सब उदाहरण हैं मोलस्का संघ के। अब मोलस्का संघ करने के बाद में हम लोग अगले संघ एकाइनोडर्मेटा की तरफ चलेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं एकाइनोडर्मेटा के बारे में। सबसे पहले इनके शरीर की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनका जो शरीर होता है उसमें सिर नहीं होता है, सिर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये इनका जो शरीर है वो विखंडित होता है। इनकी जो आकृति है तारे के समान होती है। आकृति जो होगी कैसी, तारे के समान लंबी हो सकती है। इसके अलावा बेलनाकार भी हो सकती है।
इन जीवों में मस्तिष्क नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इन जीवों में नलिका पाद होती हैं, नलिका पाद होती हैं, और इसके अलावा गलफड़े भी होते हैं, जिसकी सहायता से ये श्वसन करने में सफल हो पाते हैं। इन जीवों में नर और मादा स्पष्ट रूप से होती हैं, नर और जो मादा है दोनों स्पष्ट रूप से होती हैं, यानी कि दिखती हैं। इनमें बाह्य निषेचन, ये जो है कैसा निषेचन करते, तो इनमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। लेकिन इनकी एक सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है वो ये है, अगर इनका कोई अंग भंग हो जाए यानी कि अंग क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये उसको पुनः रीजनरेट कर लेते हैं, यानी कि उस अंग का जो क्षतिग्रस्त अंग हुआ है उसका पुनः उत्पादन करने की, पुनः उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता इनमें पाई जाती है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, तारा मीन है, लिली है, एक एक करके हम लोग देख लेंगे। उससे पहले इसमें और भी बातें हैं, उनको जान लेते हैं। तो इनमें कहा जाता है कि अंता कंकाल पाया जाता है। कैसा कंकाल? अंता कंकाल पाया जाता है। अब इसमें लार्वा के टाइम पे ये अलग रचना दिखाते हैं, और जब वयस्क हो जाते हैं तो इनमें अलग रचना होती है। तो लार्वा के टाइम पे हम लोग बात कर लेते हैं। लार्वा के रूप में द्विपार्श्व सममिति तथा वयस्क रूप में इनकी जो संरचना होती है, वयस्क रूप में जो संरचना होती है उसे अरिसम्मिति कहते हैं। इसके अलावा इनमें इन इकाइनोडर्मेटा में अगर बात करें, अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, जिसके अंतर्गत वास्तविक गुहा होती है, वास्तविक देह गुहा। अब ये देह गुहा क्या करती है, तो इसमें इसी देह गुहा के अंदर एक जल संवहन तंत्र पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है, जो इनके जल में संचरण करने के लिए, जल में संचरण के लिए बहुत आवश्यक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो जल संवहन तंत्र है, अगर ये ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। आप सब जानते हैं कि इकाइनोडर्मेटा होता है, सभी जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी समुद्री वातावरण में निवास करते हैं, समुद्री वातावरण के निवासी हैं, इसलिए इनमें जल संवहन तंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसके एक एक करके हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, इसमें कौन कौन बहुत मुख्य बातें उनको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग लिखेंगे तारामीन को, तारामीन। दूसरे नंबर पे समुद्री लिली। तीसरे नंबर पे समुद्री आर्चिन। चौथे नंबर पे ब्रीटल स्टार। इसके बाद में क्रीनोइड हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। और अगर हम बात करें तो समुद्री ककम्बर भी होता है, लिख लेते हैं यहाँ एक और, समुद्री ककम्बर भी होता है। ये बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण थे इसके। और अब कुछ और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। अब इकाइनोडर्मेटा में और कुछ देख लेते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एटिरोपेक्टिन, एनथीनिया और एस्टीरियस
को सभी लोग दोनों को मिलकर तारा मछली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए, तारा मछली भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो किल पिएस्टर, किल पिएस्टर को केक आर्चिन, केक आर्चिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से होलोथुरिया एवं कुकू मेरिया, इनको समुद्री खीरा, समुद्री खीरा कह लें या फिर ककड़ी कह लें, दोनों बातें एक ही हैं, ककड़ी या फिर समुद्री खीरा। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं एंटीडॉन। एंटीडॉन को पिच तारा भी कहा जाता है, पिच तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी हमने एकाइनोडर्मेटा किया और इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं सीधे संघ हेमिकॉर्डेटा की तरफ। अब संघ हम लोग हेमिकॉर्डेटा की बात कर लेते हैं। तो संघ हेमिकॉर्डेटा में सबसे जो पहली बात है, ये समुद्री जीव हैं, समुद्री जीव होते हैं और जो दिखते बिल्कुल कृमि के समान हैं, कृमि के समान इनकी संरचना होती है। अब दूसरे नंबर पे जान लेते हैं इनका शरीर। तो इनका शारीरिक जो संगठन होता है उसमें अंग तंत्र स्तर प्रकार का होता है। इसका मतलब अंग तंत्र स्तर हो गया, इसमें देह गुहा उपस्थित होती है, देह गुहा पाई जाती है। इनके शरीर में दो पार्श्व सम्मति, पार्श्व सम्मति। और शारीरिक संरचना की अगर बात करें तो शारीरिक संरचना, शारीरिक जो संरचना है वो त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तरों में बटी होती है। अब 3 स्तरों की बात में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। पहला होता है शुंड, इसके बाद में कॉलर, इसके बाद में होता है वक्ष। अब ये दिखते कैसे? तो इनका जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, बेलनाकार दिखते हैं। हेमिकॉर्डेटा में परिसंचरण तंत्र तो होता है, लेकिन कैसा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र बंद पाया जाता है। इसके अलावा अगर श्वास की बात करें तो श्वसन जो होता है वो क्लोम के द्वारा होता है, श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। इन जीवों में शुंड ग्रंथि होती है, शुंड ग्रंथि। अब ये शुंड ग्रंथि क्या करेगी? तो इस शुंड ग्रंथि से उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन में मदद करती है। इनमें, इन जीवों में नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं, पहचान की जा सकती है आसानी से। निषेचन का अगर प्रकार देखें तो निषेचन इनमें होता है, बाह्य निषेचन होता है। अब इसके उदाहरणों की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला इसका उदाहरण है बेलनोग्लोसेस, वेलनोग्लोसेस, बेलनोग्लोसस। अब दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस। तो ये हमारा संग्रह हेमिकॉर्डेटा। अगले संघ कॉर्डेटा की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉर्डेटा संघ की। तो बात कर लेते हैं कॉर्डेटा संघ की। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी क्योंकि इसमें खुद मनुष्य को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग यानी कि जो मानव हैं उनको सम्मिलित किया जाता है किसमें, किसमें? तो कॉर्डेटा संघ में। अब कॉर्डेटा संघ का हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं। इसको पहले 2 प्रकार से हम लोग बांटेंगे। पहले नंबर पे हम लोग बांट लेते हैं आकशेरुकी और कशेरुकी में। पहले नंबर पे इसको बांटेंगे कशेरुकी और दूसरे नंबर पर इसको बांटेंगे कशेरुकी में। एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले कशेरुकी की तरफ आते हैं। इस वाले संघ में 2 छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होंगे? तो 2 छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। इसको यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा कहते हैं। अब इन्हें आकशेरुकी क्यों कहा गया है? इनमें क्या नहीं पाया जाएगा? तो कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है। इनमें कशेरुक
दंड नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है हर्डमानिया, और दूसरे की बात कर लें तो इसका नाम है एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस। अब इनकी संरचना कैसी होती, तो द्विपार्श्वी सममित युक्त होती है। इसमें देहगुहा भी पाई जाती है। अब दूसरी तरफ हम लोग जान लेते हैं कशेरुकी की तरफ। तो कशेरुकी में ये उच्च कॉर्डेटा होते हैं, इनको भी ये उच्च होते हैं, याद रखिए, और इन्हें भी यूरोकॉर्डेटा ही कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा ही कहेंगे। इनका जो शरीर होता है वो 4 भागों में बटा होता है, 4 भाग होते हैं। बात कर लें पहले भाग की, तो सिर, गर्दन, धड़ और इसके बाद में पूंछ। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कभी कभी मेढक कह देगा कि हमारी गर्दन व पूंछ नहीं होती है, फिर भी इसी के अंतर्गत आएगा। देख लेते हैं फिर आगे। इनका जो शरीर है वो ऊतक और अंगों से मिलकर बना होता है, ऊतक और अंगों से मिलकर ये बना होता है। इनमें पूरी तरीके से विकसित जैविक तंत्र पाए जाते हैं, विकसित जैविक तंत्र होते हैं। अब ये जैविक तंत्र अगर विकसित होंगे तो पाचन बढ़िया होगा,